2020 में जीएमडी ने अपनी बसें चलाई थी गुड़गांव से बादशाहपुर। अब ना तो हमारी बसों को किस्त निकल रही है, ना रोड टैक्स भरा जा रहा है, ना बस स्टैंड फीस भरी जा रही है। इलीगली तौर पे उसका एक्सटेंड किया। स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा परमिट एक्सपायर है। गवर्नमेंट डायरेक्ट ना खाके इनडायरेक्टली खा रही है। हम अपने अधिकारियों से मिले, सर ये आपने इलीगल एक्सटेंड किया है। उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर का मामला है। इनके पास आज की डेट में भी सोना आ रही है और ऑर्डर की अवहेलना करते हैं। या तो इनका परमिट दिखाए, परमिट दिखाओ। इन दिनों जीएमडीए द्वारा सोहना से गुरुग्राम तक चलाई जाने वाली गुरुगमन बस सेवा विवादित बनती जा रही है। जीएमडीए द्वारा चलाई जाने वाली इन बसों को लेकर निजी परमिट बस संचालकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिनका कहना है कि जीएमडीए के अधिकारी बिना परमिट वाली 16 गुरुगमन बसों को सोहना से गुरुग्राम तक दौड़ाकर अवैध रूप से जहां एक तरफ अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निजी बस संचालकों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि फिलहाल स्थिति यह आ गई है कि निजी बस संचालकों से बस स्टैंड की फीस तक नहीं भरी जा रही है। 2020 में जीएमडी ने अपनी बसें चलाई थी गुड़गांव से बादशाहपुर, तो 7-8 महीने तक बादशाहपुर तक चलती रही। फिर उस टाइम हमारे एक विधायक बने थे संजय सिंह, उन्होंने गाड़ियों का धक्के साई राजनीति साई लगा के सोना तक एक्सटेंड करा दी। तो जब हमने इनके परमिट मांगे कि भाई आप अपने परमिट दिखाओ, तो इनका एक आईएएस अफसर था अजय, जो जीएमडी का अधिकारी था, उसने इलीगली तौर पे उसका एक्सटेंड किया। तो एक्सटेंड करने के बाद हम अपने अधिकारियों से मिले, सर ये आपने इलीगल एक्सटेंड किया है। तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर का मामला है। फिर हम माननीय हाई कोर्ट में गए जनवरी 2021 में, और उसके बाद हाई कोर्ट ने 30/7/2025 को हमारे पक्ष में फैसला दिया कि इनके परमिट इलीगल है। तो इलीगल होने के बाद हमने अपने आरटीएस, अपने टीसी सबसे हम मिले, उनको हमने अपनी दरख्वास्त दी, उन्होंने ऑर्डर जारी किया। टीसी साहब ने डीटीओ को बोला, डीटीओ साहब ने जीएमडी के सीओ को बोला कि भाई इनको बंद करें। तो बंद इन्होंने हमारी एप्लीकेशन बंद तो कर दी, लेकिन फिर दोबारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होकर ये गाड़ियां फिर दोबारा चला दी गई है। और मैं आपको बता दूं, मैं जिला प्रधान गुरुग्राम हूँ। हमारी सोना से गुड़गांव 15 बसें चलती हैं जो लीगल है, और हमारे 60 टाइम है। बहुत अच्छी हम सर्विस दे रहे हैं। गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं। जितनी भी रियायतें दरें हैं हमारे लड़कियों के पास हैं, बुजुर्गों की 50% जो डिस्काउंट है, कंसेशन पास है, हम सारे मानते हैं। परंतु जो जीएमडी की बस है प्राइवेट एसोसिएट है, और ये 92 किलोमीटर पर किलोमीटर गवर्नमेंट इनको पे करती है। ये गाड़ियाँ घाटे में, पर पब्लिक का पैसा है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट ना खाके इनडायरेक्टली खा रही है। हम चाहते हैं सर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसकी कंप्लाइंस हो, लेकिन पॉलिटिकल दबाव इतना है इन अफसरों पे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और हम परेशान हैं। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना बस स्टैंड का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम जीएमडीए द्वारा संचालित की गई गुरुगमन बसों का आवागमन जारी है। लेकिन अगर हम निजी बस संचालकों की माने तो जीएमडीए द्वारा जो बसें सोहना गुरुग्राम मार्ग पर चलाई जा रही हैं, वहां बिल्कुल अवैध, जिनके बंद किए जाने का आदेश उच्च न्यायालय सहित हरियाणा रोडवेज के उच्च अधिकारियों ने भी जारी किया है। जिन बसों को उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद बंद भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जीएमडीए अधिकारी का आदेश व उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक दबाव में शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने कोर्ट में एविडेंस दे रखा है कि हमारी बस तो बंद है, हमारी बस सोना ही नहीं जा रही, लेकिन इनकी बस आज की डेट में भी सोना आ रही है और ये सोना तक ही चला रहे हैं बस को। लेकिन इन आरटीए साहब ने भी इनको बोल दिया था कि अपनी बस, कल भी बोला था कि बंद करो इनको, वहाँ ना चलाया जाए, लेकिन ये आज भी फिर भी चला रहे हैं, उसकी अवहेलना भी कर रहे हैं। ये माननीय राज्यपाल जी ने उस बस का क्या नाम है वो पॉलिसी खंडित कर दी गई, जबकि ये जीएमसीबीएल है, इनने अपने दायरे में चलाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने 30/11/2025 को एक ऑर्डर पारित किया था, और उसमें जीएमसीबीएल ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा परमिट एक्सपायर है और हमारी बसें बंद है। उसके बावजूद टीसी साहब ने लेटर निकाला, पहले लेटर पे ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम जाके हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस में दूसरा लेटर निकाला, उसमें ये लिखा गया 24/11/2025 तक इन बसों को बंद करके मेरे को हेड ऑफिस से सूचित करो। पोजीशन ऐसी हो गई है, अब ना तो हमारी बसों को किस्त निकल रही है, ना रोड टैक्स भरा जा रहा है, ना बस स्टैंड फीस भरी जा रही है, जबकि हम हरियाणा सरकार द्वारा दी गई हर हिदायतों को मानते हैं।
22 से 25 किलोमीटर का रूट है। इस रूट पे 45 बसें इन्होंने कहीं मारतीकुंड से, कहीं बादशाहपुर से, जेल मोड़ जो बस जानी चाहिए अंदर सवारी का वो है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को सेवा देने का है, जहाँ साधन नहीं है वहां जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने तानाशाही रूप से यहाँ चला रखी है। कोर्ट का ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, या तो इनका परमिट दिखाए, परमिट दिखाओ, परमिट लीगल है तो चलाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम अपना कोर्ट में तुम्हारी पक्ष रखने के लिए तैयार है। बता दें कि फिलहाल जीएमडीए द्वारा शुरू की गई गुरुगमन बस सेवा व निजी बस मालिकों के बीच ये विवाद गहराता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बढ़ते हुए विवाद को शांत करने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।